है कि जब मीडिया अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता तो जो नॉर्मल या कोई 2011 को जो है वो मर्डर किया गया था, वो तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेसिकली चार्जशीट फाइल करी जिग्ना बोरा के अगेंस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे। अब देखिए, बिग बॉस के जो चाहने वाले हैं उनको पता है कि बिग बॉस हमेशा जो है वो एक ऐसा कंटेस्टेंट लेकर आता है जो जिसकी थोड़ी सी इमेज को जो है वो अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह से बिग बॉस ने इस बारी भी अपनी जो परंपरा है उसको कायम रखा और एक जो है वो क्राइम रिपोर्टर थी, क्राइम जर्नलिस्ट थी, जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे थे। हालांकि अब जो है वो उनके सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं, मतलब उनको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, सारे चार्जेस उनके वापस ले लिए गए हैं। लेकिन जो है वो उनके ऊपर कौन से मर्डर के चार्जेस लगे थे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही जाना माना नाम जिग्ना बोरा, जो कि बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट है अभी। तो बेसिकली वो उस टाइम पे डिप्टी चीफ ऑफ ब्यूरो थी एशियन एज की। तो उस टाइम पे उनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उन्होंने जो है वो किसी जर्नलिस्ट के मर्डर में उनका हाथ है। देखिए पूरी स्टोरी क्या है हम वो थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि उनका मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी जो उन्होंने बिग बॉस के घर से ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए। तो काफ़ी हद तक इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी लगा हो। बट हम उस चीज़ पे नहीं जाएँगे, क्योंकि देखिए अब जब कोर्ट ने उनको जो है वो बरी कर दिया है, कोर्ट ने सारे चार्जेस वापस ले लिए हैं, तो मैं या आप कोई नहीं होते अब ये कहने वाले कि उन्होंने कुछ किया होगा, ठीक है? क्योंकि पुलिस ने अपना काम किया, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई जाँच हुई पूरी अच्छे से, तो वो लोग जब फेल हो गए उनको जो है वो क्रिमिनल बनाने में, तो मैं और आप कौन होते हैं ये बोलने के लिए कि वो क्रिमिनल हैं, ठीक है? तो अब चलिए ठीक है, अब वो बिग बॉस में आई हैं तो अब धीरे-धीरे जो भी उनकी पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने वैसे भी आ ही जाएगी। लेकिन हम बात करने वाले हैं क्योंकि उनके इंटरव्यू में जो मिसिंग पार्ट था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअल में कौन-सा ऐसा मर्डर हुआ था जिसके चार्जेस उनके ऊपर लगे थे। उनकी जो है वो बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, किसी को ऐसा नहीं पता होगा। हाँ, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे, उन्होंने एक बुक लिखी है कि जेल में उनके साथ क्या-क्या हुआ था उसके बारे में। जो भी उनकी जर्नी जो है वो जेल में रही, मीडिया वालों ने किस तरह से उनको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनको परेशान किया, उनकी फैमिली को परेशान किया। तो देखिए यहाँ पे जो जिग्ना बोरा है वो खुद एक मीडिया पर्सन थी एक टाइम पे। लेकिन सोचने वाली बात है कि मीडिया तो वैसे भी देखो किसी का नहीं है, तो मीडिया जितना जल्दी उठाता है उतना जल्दी गिरा भी देता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मीडिया अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता तो जो नॉर्मल या कोई और पर्सन है उसको तो मीडिया क्या ही छोड़ेगा। तो जिग्ना बोरा ने तो ये भी कहा कि मेरे ऊपर जो है वो लोगों ने सिर्फ स्टोरीज बनाने के चक्कर में गलत गलत स्टोरीज भी बनाई। तो सोचिए, जिग्ना बोरा उनका अपना एक चेहरा था, मीडिया मतलब जो है वो मीडिया को रिप्रेजेंट करती थी एक टाइम पे, लेकिन जब मीडिया ने उनको नहीं छोड़ा, उनको बढ़ा चढ़ा के उनके बारे में जो है गलत गलत बातें करी, तो सोचिए वो किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं। तो हमेशा जो है वो जब भी मीडिया की न्यूज़ सुनते हो तो हमेशा सोच समझ के जो है वो अपनी जजमेंट आप लोग भी दिया करो, या फिर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से पहले थोड़े से उसके फैक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कि 2011 में ज्योतिर्मौर्य डी एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर चीफ थे वो। उनका जो है वो 11 जून 2011 को जो है वो मर्डर किया गया था। वो अपनी बाइक से घर जा रहे थे और 4 जो है लोग बाइक पर बैठ के आते हैं और उनके ऊपर सीधा शूट आउट कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो हुआ क्या था कि उस मर्डर के पीछे जो लोग थे वो बेसिकली था छोटा राजन, जो डॉन है वो था। लेकिन ज्योतिर्मौर्य का जो मर्डर हुआ था वो ये कहा जाता है कि उस टाइम पे जो है वो बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग थी जिसको वो कवर कर रहे थे, ऐसे टॉपिक थे जिनको वो कवर कर रहे थे जो रीजन रहा होगा उनको मारने के पीछे। जैसे उन्होंने एक स्टोरी कवर की थी द ऑयल माफिया वाली, ठीक है? ऑयल माफिया को लेके लोगों को उन्होंने जो है वो एक्सपोज करने की कोशिश करी थी। उसी तरह से उन्होंने एक स्टोरी करी थी छोटा राजन के ऊपर भी, मतलब डॉन के ऊपर भी। वो मारने का प्लान बेसिकली छोटा राजन का ही था, छोटा राजन ने ही उसको जो है वो मरवाया था और जो 4 लोग थे वो छोटा राजन की गैंग से ही बिलोंग करते थे। तो ये तो बात हुई कि मरवाया तो छोटा राजन ने, तो इसमें जिग्ना बोरा कहाँ से एंटर हुई? देखिए क्या है कि जर्नलिस्ट था तो जर्नलिस्ट ही होगा कोई जो इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ उसका एड्रेस कहाँ का है, या जो है उसका बाइक नंबर क्या है, कहाँ से वो कब जाता है, जैसे भी जाता है। तो एक जो होता है ना कि एक पूरा
प्लान बनता है किसी पर्सन को इस तरह से मारने के लिए। तो 21 फरवरी 2012 को चार्जशीट फाइल की गई जिग्ना बोरा के अगेंस्ट। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके अगेंस्ट जो है ये चार्जेस लगाए। उन्होंने चार्जेस सबसे पहले लगाए अंडर जो है वो एमसीओसी एक्ट के अंडर, मतलब कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंडर जो है वो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। लेकिन इसके अलावा इंडियन पिनल कोड के चार्जेस भी उनके ऊपर लगे, जैसे कि मर्डर के चार्जेस उनके ऊपर लगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस उनके ऊपर लगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के जो है वो चार्जेस उनके ऊपर लगे। क्योंकि देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगर कोई इन्वॉल्व है, मतलब कि किसी का मर्डर करने की अगर प्लानिंग हो रही है, उसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो वो भी मर्डर के बराबर ही होता है। ये नहीं कि उसने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करी है, उसने डायरेक्टली मारा नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ वो इन्वॉल्व नहीं था। तो ये सारे चार्जेस जो है वो उनके ऊपर जो है वो लगाए गए थे। 30 फरवरी 2012 को जो है वो चार्जशीट फाइल करी गई, उनको अरेस्ट किया गया और ये चार्जेस उनके ऊपर थे कि सारा एड्रेस और उनकी जो लाइसेंस नंबर प्लेट है उनकी बाइक की, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जिग्ना बोरा ने जो है वो प्रोवाइड की थी छोटा राजन को या उनकी गैंग को, जिसने भी प्लानिंग करी थी जेडी को मारने के लिए। अब हुआ क्या कि 5-6 महीने वो जेल में रही, उसके बाद उनको बेल ग्रांट कर दी गई ऑन दैट बेसिस की जो एविडेंस, कोई एक होता ना स्ट्रॉन्ग प्रूफ कोई नहीं मिला था पुलिस को उनके अगेंस्ट की एक्चुअल में उन्होंने ही वो काम किया था, ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन उनको नहीं मिला था। और दूसरा बात ये था कि उनका कोई बिना वो रहा है, उनका कोई भी पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था और साथ में उनका एक छोटा बच्चा था जिसको टेक केयर पूरी तरह से वो खुद कर रही थी, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट थी, सिंगल मदर थी। तो इसीलिए उनको ऑन दैट बेसिस जो है वो बेल ग्रांट हो गई। अब किसी को अगर लीगल प्रोविजन समझने हैं कि बेल इस बेसिस पे ग्रांट हो जाती है, अगर चाहे आप मर्डर के ही क्यों ना जो है वो क्रिमिनल हो, तो उसके लिए आप मेरे लीगल चैनल पे जाके जो है ये सारी चीजें देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपसे अपनी जो हमारी दिल की बातें, थोड़ी सी फीलिंग शेयर करती हूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो होता है किसी स्टोरी का वो समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स को किसी को समझना है तो वो मेरे लीगल चैनल पे जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको नाम मिल जाएगा मेरे चैनल का। रही तो 5-6 महीने ही है वहां पे, उसके बाद वो बेल पर जो है वो बाहर थी, लेकिन तलवार हमेशा लटकी ही रही क्योंकि वो बार बार कोर्ट में जाती ही थी, डेट सुनने के लिए अपनी जाती ही थी। लेकिन फाइनल 2018 में जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो है वो सारे चार्जेस जो है वो खारिज कर दिए थे जो भी उनके ऊपर लगे थे। उसके बाद अपील जब गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया, मतलब हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि उनका जो है वो कोई डायरेक्ट लिंक, आप लोगों ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया। बेसिकली जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि सीबीआई जो है वो फेल है कोई भी डायरेक्ट लिंक उनके अगेंस्ट देने के लिए, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं ऐसा कोई भी सबमिट किया है जिग्ना बोरा के अगेंस्ट। तो उस बेसिस पे जिग्ना बोरा को जो है वो क्लीन चिट मिल गया और वो पूरी तरह से जो है वो बरी हो गई है। तो उसके बाद आपको पता है कि उनकी एक वेब सीरीज भी आई है, बुक उन्होंने अपनी लिखी है और फाइनली अब वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे है। तो शायद सीरीज और बुक शायद ज्यादा लोगों ने ना तो पढ़ी है ना तो देखी होगी, लेकिन बिग बॉस से अब लोग जो है ज्यादा उनको जानने लगे हैं और उनको जो है वो अटेंशन अब ज्यादा मिल रही है। एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करी है मीडिया पर्सन्स के साथ, तो मुझे थोड़ा सा कहीं पे कुछ मिसिंग लगा कि चीजों को ज्यादा क्लैरिफिकेशन वो नहीं दे रही थी, या वो जान के नहीं देना चाहती थी, या फिर जो भी होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मिसिंग जरूर लगा। ये मैं फील कर रही हूँ, मेरा चैनल है फील नैनम, जो मैं फील करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन फिलहाल अभी उनकी यही स्टोरी है, मतलब कि ज्योतिर्मौर्य डी, जेडी जिनको इन शॉर्ट कहा जाता है, उनके मर्डर के केस में जो है वो उनको जेल में जाना पड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। तो छोटा राजन जो है वो अब जेल में है, जिन्होंने ये पूरा जो है वो प्लानिंग करी थी और जिनके लोगों ने जो है वो मर्डर किया था, वो सब लोगों को जो है वो पकड़ लिया गया है। छोटा राजन तो लाइफ टाइम के लिए जो जेल में है, क्योंकि उनके ऊपर तो वैसे भी कोई 50 मर्डर का ऑलरेडी केस थे, तो वो तो वैसे भी जो है वो वांटेड थे उस टाइम पे। तो आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो में यूजफुल सा पार्ट जरूर लगा होगा, क्योंकि जो बिग बॉस के फैन है वो कंटेस्टेंट को उनकी लाइफ में उनको जानना होता है कि एक्चुअल में वो ऐसा क्या कर कर आए हैं भाई, जो यहाँ पे है ना अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। अब तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तभी करना यार अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है। क्या कि अगर इसके बाद आपको ऐसा कंटेंट पसंद नहीं आएगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे, तो
बेशक मत करना, मुझे बहुत जल्दी नहीं है ऐसी, लेकिन मुझे बस अपनी बातें शेयर करनी होती हैं आप लोगों के साथ, और उसके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ आपको ऐसा यूज़फुल भी बताकर जाऊँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्योंकि जो बिग बॉस देखने वाले लोग हैं, उनको इंटरेस्ट है कि भई ऐसा इसने क्या किया था। अब उन्होंने इंटरव्यू बेशक उसका बिग बॉस में भी देखा होगा, लेकिन उनको वो चीज़ मिसिंग लगी होगी कि एक्चुअल में वो कर क्या आई थी ऐसा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि ऐसा किया क्या था, क्योंकि उस टाइम पे शायद हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो इसीलिए मैंने स्टडी किया और आपके साथ शेयर किया। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूँगी। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।